Audio Jungle. Audio Jungle. आज सुजानगढ़ में कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सविता राठी के नेतृत्व में पिछले 23 दिनों से हो रही लगातार पेट्रोलियम पदार्थों की मूल्य वृद्धि को लेकर गांधी चौक में एक सभा के बाद रैली के रूप में केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए बाजार से होते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे, जहां पे राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इस प्रदर्शन के दौरान देखने को मिला कुछ कांग्रेसी नेताओं द्वारा अपनी दुपहिया वाहन को बैलगाड़ी से खिंचवाते हुए एसडीएम कार्यालय पहुंचे। प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया गया। इस प्रदर्शन में विद्याधर बेनीवाल, प्रदीप तोदी, इद्रिस गौरी, आनंद मांडिया, मुकुल मिश्रा, मदन सोनी सहित अनेक लोगों ने, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार से मूल्य वृद्धि वापस लेने की मांग की। सरेंडर मोदी शर्म करो, नहीं तो डूब करो। सरेंडर मोदी पेट्रोल डीजल दाम कम करो, कम करो। जिस तरह मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ाए हैं, आज ये बहुत अत्याचार हुआ है महिलाओं के लिए भी, क्योंकि महिलाएं भी बाइक वगैरह सब चलाती है, तो उनके घरेलू बजट में बहुत गिरावट आ गई है। जैसे कि आज ये महामारी का समय चल रहा है, काफ़ी लंबा समय हो चुका है, उसको देखते हुए भी आज जो ये पेट्रोल डीजल के जो भाव बढ़े हैं, इसमें एक बहुत उनको गंभीरता से प्रधानमंत्री को लेना चाहिए। और देश के प्रधानमंत्री का ये दायित्व बनता है कि गरीबों की भावनाओं को समझे और इनको भावों के अंदर कमी लाके और गरीबों को और आम। सबको पता है पिछले 23 दिनों से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए जा रहे हैं। जनता को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। इस मुद्दे को ढकने के लिए सीमाओं पर मुद्दे उठाए जा रहे हैं। सरेंडर मोदी शर्म करो। मैं यही कहना चाहता हूं कि जनता का जो मुद्दा है उससे ध्यान भटकाने के लिए सीमाओं पे न जाएं और जनता का सहयोग करें, उनका जो मुद्दा है वो सुने। और अमन का दौर तो खत्म हुआ साहब, अब तो लोग धब्बों पर गुमान करने लगे हैं। केंद्र की भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी जी सरकार, क्रूड का इंटरनेशनल भाव 18 रुपये 40 पैसे होते हुए भी आज देश में भाव निरंतर तेल का भाव बढ़ा रहे हैं। जब यूपीए गवर्नमेंट मनमोहन सरकार की थी, उस टाइम ये बार बार निरंतर राजनाथ सिंह जी, नरेंद्र मोदी जी और स्मृति ईरानी जी धरने और प्रदर्शन किया करती थी। मैं उनसे अपील करता हूं, आप अपने पुराने ख्याल को दोहराइए, याद करिए उन बातों को जब आप मनमोहन सरकार को कहती चूड़ियाँ भेंट करती थी। आप प्रधानमंत्री जो क्या भेंट करोगी वो आप ही जानती हो। मैं आपसे अपील करता हूं कि जनता निरंतर त्रायमाम कर रही है। आप देश में निरंतर बढ़ते हुए आज 18 दिन से लगातार तेल के भाव बढ़ रहे हैं। और मैं मोदी सरकार से अपील करता हूँ कि आप इस बात को समझें, जनता की भावनाओं को समझें। प्रत्येक सामग्री में रेटें आसमान छू रही है, आम आदमी परेशान है, गरीब आदमी का बेहाल है। कोविड-19 के अंतर्गत देश में आम आदमी मजदूर परेशान है, परेशानी झेल रहे हैं, उसके बावजूद भी आप निरंतर तेल के भाव बढ़ा रहे हो। मैं साफ स्पष्ट कहता हूं, आप समझिए, जनता की भावना को समझकर देश में अमन चैन शांति की भावना पैदा कीजिए। धन्यवाद। ये मोदी जी का कोरोना काल नहीं बल्कि निरंकुश काल कहा जाएगा, जबकि आम आदमी पर यह अत्याचार उन्होंने किया है। आज जबकि क्रूड ऑयल जो है 40 रुपये है, पेट्रोल और डीजल 80 रुपये हो रहे हैं। एक ज़माना था जब कांग्रेस की टाइम 107 रुपये क्रूड ऑयल होता था और तब भी 70 रुपये के दाम होते थे। आज उससे भी बढ़कर डीजल तो इस 70 साल की रेस में पेट्रोल से आगे बढ़ गया है। पेट्रोल डीजल के दाम से प्रत्येक व्यक्ति महंगी हो जाती है, प्रत्येक वस्तु। हमारी जितनी माताएं बहनें आई है सब पीड़ित है इस बात के लिए कि उनके लिए रसोई चलाना मुश्किल हो गया है। कोरोना काल में जबकि उन्हें छूट देनी चाहिए, 36 रुपये की एक्साइज ड्यूटी लगाकर मोदी जी पूरे देश की जनता के साथ ये बताना चाहते हैं कि इस कोरोना काल में उनके जैसा निरंकुशता का काल कभी नहीं रहा।
हिंदुस्तान में ये कोरोना काल मोदी जी का निरंकुश काल कहा जाएगा और उसी रूप में इतिहास में याद किया जाएगा। अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी के आह्वान पर आज तहसील स्तर पर हम लोगों ने ये जो ज्ञापन का रैली निकाल के ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया है। ये आज केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के भाव इतने बढ़ा दिए कि पिछले 20-25 दिनों से लगातार भाव बढ़ रहे हैं, जो कि ये जनता पे महंगाई की मार है। और जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब यही मोदी जी और वो राजनाथ सिंह जी और उनके हमें पोस्ट साथ में लेके चले हैं, वो धरने पे बैठते थे कि भी पेट्रोल डीजल के इतने दाम बढ़ा दिए और वो उनको कम लो, वो धरने पे बैठते थे। हम इसलिए अब आज उनको ये अधिकार नहीं है कि वो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए। उस टाइम तो वो हल्ला गल्ला कर रहे थे कि हम कम करेंगे, हमारी सरकार आएगी तो कम करेंगे, लेकिन मोदी ने आज तक कम किया नहीं, बढ़ाया। ये जनता पर बड़ी भारी मार है। पार्टी और पूरे संगठन ने पूरे राजस्थान में इस बात का संदेश देने के लिए ये रैली निकाली है और विरोध प्रदर्शन किया।